Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. I am Pranil Kumar K. Parmar Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Today, I like to present new rag, and that is the name of the rag is Puriya. What is rag? Puriya. And in this rag, I am going to first introduction of the rag. Okay. The name of the rag is Puriya and introduction. But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel सरगम एजुकेशन बाय पीके परमार. ओके, नमस्कार, मैं प्रणीत कुमार सरगम गांधीनगर से आ गया हूँ और साथ में लाए हुए एक नया राग जिसका नाम है पुरिया. क्या नाम है? पुरिया. और इस राग में मैं सबसे पहले इसका परिचय बताऊंगा कि कैसा है राग, क्या वादी समाधि है, क्या जाति है, क्या स्वर प्रकार, ये सब इंट्रोडक्शन में आएगा तो मैं बताऊंगा. 11 पॉइंट इसमें होगा. तो वो शुरू करते हैं. राग पुरिया. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज थाट. तो व्हाट इज थाट? थाट इज मारवा. थाट इज मारवा. एंड सेकंड पॉइंट इज स्वर प्रकार, दैट इज ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र. मारवा का मतलब समझ में आ गया कि इसमें क्या आएगा? ऋषभ कोमल आएगा और मध्यम तीव्र आएगा. ओके. देन वर्जित स्वर. देन कमिंग इज वर्जित स्वर. एंड वर्जित स्वर इज, इस राग में क्या है? तो पंचम स्वर वर्जित है. कौन सा? पंचम. आरोह अवरोह दोनों में. इसीलिए इस राग में 6 स्वर हुआ. 6 आरोह 6 अवरोह में. इस मतलब कि साढ़व साढ़व जाती हुई. क्या हुई? मारवा के जैसी. मारवा राग में भी ऐसी साढ़व जाती है. ओके. देन कमिंग वादी स्वर, दैट इज गंधार. संवादी स्वर, दैट इज निषाद. मतलब गंधार और निषाद वादी संवादी है. नाउ 7 पॉइंट इज कमिंग नाउ एंड दैट इज गायन समय. तो गायन समय इस राग का है दिन का चौथा प्रहर. दिन का चौथा प्रहर, दैट मीन्स 4 to 7 PM. 4 to 7 PM, जिसको हम सायं के संधि प्रकाश भी कहते हैं. ओके. देन कमिंग 8, 9, 10 आरोह अवरोह एंड पक्कर स्वर. ओके. तो सुनिए. नि रे गा मा दा नि सा नि दा मा ग रे सा. पक्का सा. नि रे गा मा दा गा मा ग नि. तो ये पक्कर सुर रहा. अब उसकी विशेषता है आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द राग एंड कंपैरिजन विद अदर राग्स. तो सबसे पहले उसका जो फीचर क्या है, विशेषता है क्या है, तो ये सुनिए. तो राग पुरिया जो है वो राग में ऋषभ कोमल जैसा मैंने बताया, मध्यम तीव्र है. इसमें गंधार निषाद और मध्यम निषाद की जोड़ियां है. वो स्वर संगत या राग सूचक है. क्या है? राग. जैसे कि नि रे गा नि रे सा नि रे गा मा नि रे सा मा गा मा नि रे सा नि मा धा गा मा गा नि मा मिंड धा गा मा नि. देखो ऐसा मिंड है. नि मा धा गा मा नि. तो इस प्रकार ये इसकी विशेषता है. बाकी इसमें सड़क का महत्व है ही, लेकिन वादी गंधार निषाद, गंधार निषाद की जोड़ी उसमें IMP है. और अब उसमें जो उसकी कंपैरिजन है तो नेचुरली कंपेयर करेंगे हम मारवा राग के साथ. तो मारवा राग और इसमें दोनों में स्वर प्रकार एक ही है. दोनों में पंचम वर्जित है. दोनों की जाति साढ़व साढ़व है. तो इस प्रकार गायन समय वो भी दिन का चौथा प्रहर है, सायं संधि प्रकाश. तो इस बहुत सारी बाबतें सेम है, लेकिन उसके प्रकृति, चलन, स्वर भार मेन है. स्वर भार अलग अलग है. इसमें गंधार निषाद पर स्वर बहुत्व है, उसे न्यास है, सब है. और गनि मनि की स्वर संगति
महत्वपूर्ण है। जबकि मारवा में ऋषभ दैवत, ऋषभ कोमल और दैवत दोनों जोड़ियाँ, दो स्वर पर ज़्यादा महत्व है और वहाँ न्यास भी है, बहुत्व भी है। और मारवा में षड्ज का प्रयोग कम होता है तो है लेकिन कम होता है। जबकि पुरिया में ऐसा नहीं है, पुरिया में भरपूर उपयोग होता है। तो इस प्रकार पुरिया ये मारवा दोनों राग कंपेरिजन हो सकती है और दोनों में पंचम तो वर्जित है ही, दोनों थाट मारवा है। अच्छा, पुरिया में एक बात और बताने की है कि सा नि ध नि रे सा, ऐसे सा नि ध नि सा रे सा, सा नि ध नि सा रे सा नि ध म ग नि रे सा। तो इस प्रकार इसमें ये पुरिया स्पष्ट होता है। कहाँ ग म ध ग म ग नि रे सा, नि म ध ग म ग नि रे सा। तो आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।